अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दो प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिलेगा, एक स्टोरी मोड और एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। ऑल टॉपिक एक्सप्लेन जाइए, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आइए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आगे इस वीडियो को समझने के लिए। अब हमारा एडवांस लेवल का आप बोल सकते हैं सीओए या मॉडर्न आर्किटेक्चर हम लोग करना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर और व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर। मैं चाहता हूं कि यहाँ से आप और मजीद ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से हम लोग मॉडर्न आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी जो वीडियोस आएगा एक दो, ये फंडामेंटल बनेगा आगे के वीडियोस के लिए। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होता है, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पावर। इन दोनों की वजह से कंप्यूटर का पावर बढ़ा है, यानी आज जो हम लोग कंप्यूटर को इतना इजीली इस्तेमाल करते हैं उसका रीजन ये दो है। ये कैसे है आइए समझते हैं करके। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर और अ कंप्यूटर दैट रन्स ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर का दो मीनिंग हो सकता है। एक मीनिंग ये हो सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर का मतलब एक कंप्यूटर है जो माइक्रो है। माइक्रो का मतलब छोटा यानी पर्सनल, तो पर्सनल कंप्यूटर को भी माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। या फिर ऐसे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं जिसपे माइक्रो प्रोसेसर हो। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर अगर किसी कंप्यूटर में होता है तो उसको माइक्रो कंप्यूटर भी बोलता है। तो अगर किसी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर है तो वो माइक्रो कंप्यूटर भी होगा। माइक्रो कंप्यूटर वेदर दे बी इन द फॉर्म ऑफ अ पीसी, वर्कस्टेशन और अ लैपटॉप कंप्यूटर आर इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूजर। अब माइक्रो कंप्यूटर का डेफिनेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट इम्प्लाइड है कि माइक्रो कंप्यूटर हमेशा उस कंप्यूटर को या उस चीज को कहेंगे या और ब्रॉडली उस सिस्टम को कहेंगे जो कि चाहे वो पीसी हो, वर्कस्टेशन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, अगर वो किसी इंडिविजुअल यूजर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है तो उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे। अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंपोज्ड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर व्हिच इज अ सीपीयू ऑन अ माइक्रो चिप, अ बस सिस्टम एंड अ आईओ पोर्ट एरे एंड द मेमोरी सिस्टम व्हिच इज यूजुअली हाउस्ड अ मदरबोर्ड। यानी आसान शब्दों में माइक्रो कंप्यूटर का एक पहचान ये भी है कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा, उसमें सीपीयू में माइक्रो चिप होगा, एक बस सिस्टम होगा, एक आईओ पोर्ट होगा और मेमोरी का सिस्टम होगा, और ये सब कुछ मदरबोर्ड से आप कनेक्ट करेंगे, जो कि आज मॉडर्न सिस्टम्स में हमारा ऐसे ही होता है। तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स ही होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स में तीन की टर्म्स आपको याद रखना है जो ऑलरेडी आपको पता है, प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़ के आए हैं। सबसे पहला पर्सनल यूज, डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूजर। माइक्रो कंप्यूटर हमेशा डिजाइन किया जाता है इंडिविजुअल यूजर के लिए। तो जाहिर सी बात है, आज जो आप लैपटॉप पीसी, फोन तो नहीं, चलिए लैपटॉप पीसी पकड़ के चलिए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप यानी माइक्रो कंप्यूटर में आ जाता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड सिस्टम कंपोनेंट ऑन अ मदरबोर्ड। जाहिर सी बात है, जितना भी लैपटॉप और कंप्यूटर है वो मदरबोर्ड के ऊपर ही तमाम कंपोनेंट्स जुड़ता है, राइट। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम इसी को बोलते हैं। इसके बाद आईओ कैपेबिलिटी, पोर्ट्स, एरे एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। जाहिर सी बात है, मोबाइल में आपको उस तरीके का कनेक्टिविटी नहीं मिलता है ना एक्सटर्नल, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल ऑफ मतलब जो फैसिलिटी मिलता है, खास करके लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में यानी डेस्कटॉप में ज्यादा मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो कंप्यूटर। अब ये तो काफी इजी था माइक्रो कंप्यूटर, कुछ डिफिकल्ट था नहीं समझने वाला। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, ओरिजिन ऑफ द टर्म। ये टर्म जो है माइक्रो प्रोसेसर, इसका ओरिजिन क्या हुआ, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ। द वर्ड कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो एंड प्रोसेसर। एक वर्ड माइक्रो अलग था, एक वर्ड प्रोसेसर अलग था। प्रोसेसर का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, जो सीपीयू प्रोसेसर है वो प्रोसेसर है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, आमतौर पर माइक्रो का मतलब किसी भी छोटे चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग माइक्रो कह रहे थे, ठीक है, माइक्रो या मिनी। अब प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, मीन्स अ डिवाइस दैट प्रोसेस नंबर, स्पेसिफिकली बाइनरी नंबर 0s and 1। अब प्रोसेसर का यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी में है, ठीक है। प्रोसेसर का मतलब टर्मिनोलॉजी में यानी कंप्यूटर साइंस के टर्म में प्रोसेसर का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो प्रोसेस करे नंबर्स को या लॉजिक को, और स्पेशली बाइनरी नंबर 0 1 में, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, अ न्यू एडिशन दैट बिकम सिग्निफिकेंस इन 1970s। अब 1970 से पहले माइक्रो कुछ ऐसा वर्ड था नहीं, यानी कंप्यूटर साइंस में प्रोसेसर के साथ ऐसा कोई नाम लगा नहीं था उस वक्त। ये नाम लगा, ये 1970s में ये नाम ऐड हुआ प्रोसेसर के साथ, विच इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। क्यों ऐड हुआ ये, वो अब हम लोग समझते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था, इन द लेट 1960s यानी वो माइक्रो के ऐड होने से पहले प्रोसेसर were built using a discrete element. These devices perform the required operation but were too large and too slow. जाहिर सी बात है, पहले के टाइम पे हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं कि पहले कितना बड़ा लार्ज रूम तक कंप्यूटर होता था, बहुत सारा बल्ब लाइट यानी वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, फिर ट्रांजिस्टर में हम लोग ये जो कन्वर्ट किए यानी आप लोग इवॉल्व हुए, तो इस तरीके से 5 जनरेशन चलाया, राइट। तो ये 3 से 4 जनरेशन के अंदर अंदर का टाइम है 1960s का। इन द अर्लियर 1970s द माइक्रो चिप्स वेर इन्वेंटेड। जैसे मैंने कहा कि माइक्रो चिप यानी पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट अब एक चिप में डाल दिया रहा था, ठीक है। तो वो ये वही जमाना था 1970s, यानी
फोर्थ जनरेशन का बात हो रहा है, फोर्थ जनरेशन का बात हो रहा है 1970s से, और फिर फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन होगा ये, और अगर ये फोर्थ है तो फिफ्थ 1980s से, फिर 1990 से फिर ऑनवर्ड अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें माइक्रोचिप्स इन्वेंट हुआ था। इससे पहले माइक्रोचिप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस वक्त माइक्रोचिप्स इन्वेंट हुआ, जहां पर क्या फैसिलिटी देता था वो कि ऑल ऑफ द कंपोनेंट दैट मेड अप ऑफ प्रोसेसर वेयर नाउ प्लेस ऑन सिंगल चिप इन सिलिकॉन। यानी हमें पता है प्रोसेसर कैसे बिल्ड होता है, राइट। उसमें एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ये सबको अब एक जगह प्लेस किया गया। पहले ये अलग अलग था, ऑफ कोर्स बड़ा बड़ा कंपोनेंट था। जब माइक्रोचिप बनाया गया तो माइक्रोचिप का मतलब ये है कि एक ऐसा चिप, एक ऐसा इतना छोटा चिप बनाया गया जो कि हमारा प्रोसेसर होता है, उसके अंदर सबको डाल दिया गया है पीस ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का वो पूरा बना हुआ होता है, बिल्ड इन होता है, उसमें डाला गया। तो आज जो हम लोग सीपीयू देखते हैं इतना छोटा सा हाथ में, तो वो बेसिकली काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं पुराने जनरेशन का पहला ऐसा इन्वेंशन था जो माइक्रोचिप यानी एक छोटा सा प्रोसेसर जो आप अपने हाथ में रख सकते हैं। उसको अब उतना भी छोटा नहीं था, बट एक समझ सकते हैं आप पहले के मुकाबले, उसमें आप एएलयू और जितना भी जो कंपोनेंट्स है सीपीयू का उसको आप एक जगह रख सकते थे। तो वो था माइक्रोचिप्स। द साइज बिकम several thousand times smaller and speed becomes several hundred times faster। जो साइज था वो थाउजेंड टाइम कम हो गया। ऑफ कोर्स एक रूम के मुकाबले में अगर एक चीज है, एक सीपीयू को जिसको आप डेस्कटॉप में रख सकते हैं, एक बोर्ड के ऊपर रख सकते हैं, तो वो थाउजेंड टाइम छोटा ही होता है एक रूम के या एक बड़ा हॉलवे के मुकाबले में जगह लेने के एतबार से। और जो स्पीड था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। द माइक्रो प्रोसेसर वेयर बॉन्ड। तो यहाँ पर आया माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन। और कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है, हमारा प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है इस बारे में, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे करके माइक्रो प्रोसेसर आया है। तो अब अगर आप एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और ऑल टॉपिक एक्सप्लेन में जाएंगे और एकदम नीचे जाएंगे आप, तो आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन ऐसा मिलेगा टाइटल से। आप उसको देखेंगे ना तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। वो हमने एकदम शुरू में बताया। एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर इवॉल्व कैसे करके वो उसको समझ लेते हैं। इंटेल रिलीज। अब आपको पता है कि प्रोसेसर में इंटेल वगैरह हमेशा से आगे रहा है और कंप्यूटर में आईबीएम वगैरह हमेशा से आगे रहा है, ठीक है। तो ये अपना अपना एक मतलब फील्ड पकड़ के रखते थे स्टार्टिंग से ही, और यही बेसिकली थे एक्चुअली इनोवेटर्स जिन्होंने एवोल्यूशन किया टाइम बाय टाइम, ठीक है। इंटेल रिलीज किया अपना 4004 एंड 8008 माइक्रो प्रोसेसर्स। अब ये जो 4004 और ये सब माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम था, यानी माइक्रो प्रोसेसर तो आ गया, अब उसमें इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। तो उसमें सबसे पहला क्या आया, 4004 एंड 8008। इट्स द फर्स्ट 4 बिट एंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। यानी ऑफ कोर्स नाम से पता चल रहा है 4004 इज 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड 8008 इज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर रिस्पेक्टिवली। 1971 एंड 1972, 1971 में एक आया, 1972 में एक आया। दिस माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स एंड डिजाइन रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल अ जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये जो माइक्रो प्रोसेसर था ना, इसका परफॉर्मेंस और डिजाइन ऐसा था कि जो प्रिवेंट करता था इस चीज को कि आप एक सीपीयू को जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर बनाए। यानी काफी सारे लिमिटेशंस था। आज के जैसा कंप्यूटर काम करता है वैसा नहीं काम करता था। लॉन्च इन 1974 द फर्स्ट जनरल पर्पस 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। यानी आप बोल सकते हैं कि आज के टाइम पे जैसा सीपीयू हम लोग समझते हैं उसका बिल्कुल पूर्वज या उससे बहुत सिमिलर, यानी आप बोल सकते हैं कि सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल सेम लेकिन पावर के हिसाब से काफी कम, वो फर्स्ट जनरल पर्पस 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बना 1947 में, जिसका नाम था 8080। वाज लेटर मॉडिफाइड एंड गिवन अ फ्यूचर फर्दर फंक्शनलिटी इन 1977। यानी ये जो 8080 पहला 1974 में बना था, इसको मॉडिफाई किया गया, इसको डेवलप किया गया और मजीद फंक्शनलिटी ऐड किया गया 1977 में, मेकिंग इट अ फंक्शनली कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर। यानी एक जो माइक्रो प्रोसेसर आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना, उसका एक पूरा वर्जन यहाँ पर दिया गया, यानी कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर आप बोल सकते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर में होता है वो उस पे था। पावर ऑफ कोर्स कम था लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का जो डिजाइन होता है वो था। दिस इज नोन एज 805 माइक्रो प्रोसेसर, और ये हो गया आपका 805 माइक्रो प्रोसेसर। द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर वेयर द पुअर स्पीड। ऑफ कोर्स 8 बिट है, इस वजह से स्पीड बहुत ज्यादा पुअर था। द स्ट्रिक्ट अमाउंट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। हमें पता है कि जनरल पर्पस रजिस्टर भी होता है सीपीयू के अंदर, एक स्पेशलाइज्ड रजिस्टर होता है। सीपीयू का साइज ही अगर छोटा हुआ था, रजिस्टर्स कम होगा जनरल पर्पस, तो काम कम कर सकता है। और हम लोग ऑलरेडी जनरल पर्पस रजिस्टर को बहुत डिटेल में पढ़ के आए, हमें पता है कि बहुत बड़ा बड़ा काम संभालता है वो। इस वजह से स्पीड खराब था क्योंकि साइज बहुत कम था, तो जनरल पर्पस रजिस्टर बहुत लिमिटेड था। द लो मेमोरी एड्रेस कैपेसिटी आर वीकर इंस्ट्रक्शन सेट। तो मेमोरी का जो एड्रेसिंग था वो भी लो कैपेसिटी का था, इस वजह से इंस्ट्रक्शन सेट जो था वो भी वीक था। द फर्स्ट मेंबर ऑफ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर फैमिली वे रिलीज्ड इन 1978 वाज इंटेल 8086। यानी आप बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में है जो एक्चुअल सिस्टम है जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। यानी मॉडर्न सिस्टम में आता है ये। 1978 में पहला ऐसा 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर फैमिली आया। वो फैमिली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके बाद बहुत सा एवोल्यूशन इसी फैमिली के अंदर आया, ठीक है। वो है 8086। अब यहाँ पर उसी चीज को हमने बताया है इंटेल इवोल्यूशन कैसे हुआ। आप देखिए माइक्रो प्रोसेसर का ईयर आप देखिए 1971 में आया कि 19 इतना में इतना ये प्रोसेसर का नाम से। नंबर ऑफ बिट्स आप देख सकते हैं 48888 और यहाँ 16 आया। सो ये सबसे मॉडर्न वाला चीज है और हम लोग आगे आने वाले टाइम पे इस पे ज्यादा फोकस करेंगे और इसी को बहुत पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे तो पीएमओएस और एनएमओएस और एचएमओएस, ठीक है। मेमोरी वगैरह आगे ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और भी बहुत सारा टॉपिक इन्हीं में से आएगा, वो
वो पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक हाई लेवल ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग टॉपिक में डाइव इन करने से पहले। मेमोरी अगर देखिएगा तो 4 किलोबाइट सिर्फ मेमोरी था, यहाँ 16 था, यहाँ 64 था, यहाँ 64 था, यहाँ 1 MB 1 मेगाबाइट था। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यहाँ देख सकते हैं, स्पीड आप देख सकते हैं और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर देख सकते हैं। जो सबसे पहला वाला था 4004 उसका ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं मात्र 2300, दैट्स इट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 29,000, ठीक है। तो आप फर्क समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया मैंने टाइमलाइन के हिसाब से एकदम। पहला प्रोसेसर है 4 बिट का था और इतना ट्रांजिस्टर था। सेकंड प्रोसेसर है 8 बिट का था, इतना ट्रांजिस्टर था। थर्ड प्रोसेसर है 8 बिट का था, जनरल पर्पस, फर्स्ट जनरल पर्पस था, इतना था। इसके बाद क्या हुआ, इवोल्यूशन था, यही जनरल पर्पस को इवोल्यूट किया गया, यानी इवोल्यूशन हुआ उसका और इतना ट्रांजिस्टर के साथ बनाया गया एंड फाइनली ये आया हमारे सामने, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, राइट, उसका डिजाइन वगैरह के बारे में। तो उसको थोड़ा इस वीडियो में हम लोग हाई लेवल ओवरव्यू समझते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर फ्रीक्वेंटली शॉर्टेन टू, इस सिंबल के साथ माइक्रो प्रोसेसर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इज अ सिंगल सेमीकंडक्टर integrated circuit IC. This contains miniature transistor. A computer system or portable device central processing unit is usually one or more microprocessors. यानी आमतौर पे एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है या फिर जो पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसमें आमतौर पे एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर वाज मेड पॉसिबल बाय माइक्रो कंप्यूटर्स। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स वेर मेड पॉसिबल बाय माइक्रो प्रोसेसर्स। जाहिर सी बात है माइक्रो कंप्यूटर्स डेवलप हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बना ना। जाहिर सी बात है कंप्यूटर, अगर जैसे पहले मैंने कहा कि प्रीवियस टाइम पे इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर था एक रूम की तरह, तो वो कंप्यूटर तो नहीं बन सकता था, फिर वो तो सिस्टम बन जाएगा पूरा। अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट वर्क स्टेशन एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हमारा सीपीयू होता है वो सेंट्रल कंपोनेंट होता है, बाकी सब चीज तो उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अब तक हम लोग ये पढ़ते हुए आए और डिटेल में समझे भी है। ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल डिवाइस इंक्लूड क्लॉक, रेडियो एंड कार फ्यूज इंजेक्शन सिस्टम यूज माइक्रो प्रोसेसर दैट मैनेज देयर लॉजिक। एक चीज यहाँ पर और भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया है और ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने एक वर्ड में बोला है कि जितने भी डिजिटल सिस्टम होता है जहां पर भी अरिथमेटिक का काम होता है या लॉजिकल का काम होता है वहां पर एक छोटा मोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है। और इसका एग्जांपल दिया डिजिटल सिस्टम, रेडियोस वगैरह, कार फ्यूज, सबका एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीओए में हम लोग जो पढ़ते हैं वो कंप्यूटर तक महदूद है, वो अपने डोमेन से यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से बाहर वाला डोमेन को भी टच करता है, ठीक है। की डिफरेंस समझते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डिफर इन द 3 फंडामेंटल वे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना, आगे बहुत सा टॉपिक इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। ध्यान नहीं दिया तो वापस से ध्यान देके एक बार वीडियो देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीव में। 3 की फंडामेंटल पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ही माइक्रो प्रोसेसर घूमता है और जिसके बेसिस पे आप माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस पता कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट, या इसका मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, द कलेक्शन ऑफ कमांड इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट, यानी कैसा कमांड वो आर्किटेक्चर चला सकता है। बैंडविड्थ, द अमाउंट ऑफ बिट प्रोसेस इन द सिंगल इंस्ट्रक्शन, यानी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में कितना अमाउंट ऑफ बिट वो प्रोसेस कर सकता है। क्लॉक स्पीड एक्सप्रेसिंग इन मेगाहर्ट्ज MHz, डेडिकेट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन द सीपीयू कैन प्रोसेस इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो प्रोसेस करता है। यहाँ पर क्या है, कितना बिट प्रोसेस करता है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पर है एक सेकेंड में कितना इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट या प्रोसेस करता है। इसको हम लोग मेगाहर्ट्ज में काउंट करते हैं। परफॉर्मेंस फैक्टर्स भी आता है, द सीपीयूज पावर इंक्रीज विद द वैल्यू ऑफ बोथ सिनेरियो। जाहिर सी बात है हर एतबार से सीपीयू का पावर इंक्रीज होता है। 32 बिट सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम एट 50 मेगाहर्ट्ज फॉर इंस्टेंस हैज ग्रेटर पावर देन 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम एट 24 मेगाहर्ट्ज। ऑफ कोर्स हमें पता है कि 32 बिट सीपीयू जो आज आप देखते भी होंगे, जो कि आज के टाइम पे ओल्डर सिस्टम है, आज तो 64 बिट मॉडर्न है, ठीक है। पहले 32 बिट एकदम हाई लेवल था, अभी वो कॉमन हो गया। तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यानी सीपीयू क्या है, वो ऑपरेट करता है 50 मेगाहर्ट्ज पे, और तो जाहिर सी बात है उसका पावर ज्यादा होगा 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर से जो ऑपरेट करता है 25 मेगाहर्ट्ज पे। हायर बैंडविड्थ मोर डेटा प्रोसेसिंग पर साइकिल, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा पर साइकिल उतना ज्यादा डेटा प्रोसेस करेगा, और अगर पर साइकिल ज्यादा डेटा प्रोसेस करेगा तो घुमा फिरा के पर क्लॉक में यानी हर सेकंड में ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। हायर क्लॉक स्पीड मोर साइकिल पर सेकंड, जैसे मैंने कहा, और कॉम्बाइंड पावर एक्सपोनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्रीज, यानी ये और ये आगे सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा ना, हम लोग एक बेसिक एक ओवरव्यू देखे कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स तो खैर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो आसान चीज आप समझ गए होंगे। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होता है वो हमने डिटेल में समझा, एक हाई लेवल ओवरव्यू लिया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसका हिस्ट्री समझा हमने बेसिक लेवल पे, उसमें इवोल्यूशन कैसे करके हुआ, और कुछ की एस्पेक्ट भी हमने समझा, फंडामेंटल पॉइंट समझा कि ये चीज जो होता है माइक्रो प्रोसेसर में इंपॉर्टेंट होता है। आगे आने वाले टाइम पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और डीप डाइव करेंगे और माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है वो हम लोग समझेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।